नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सतर्क निगाह रखने के साथ ही सुरक्षा बल अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को भी चाक चौबंद बनाने में जुटे हुए हैं। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस की आतंकवाद रोधी शाखा छापेमारी कर आतंकियों की कमर पूरी तरह तोड़ने में जुटी हुई है। जहां तक सुरक्षा हालात की बात है तो आपको बता दें कि इस सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान केंद्र शासित प्रदेश की समग्र सुरक्षा की व्यापक समीक्षा की। इसके अलावा थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को सैनिकों की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा करने के लिए जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर अग्रिम चौकियों का दौरा किया। इस बारे में भारतीय सेना ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर के अग्रिम इलाकों और चौकियों का दौरा कर सैनिकों की अभियानगत तैयारियों का जायजा लिया। पोस्ट में कहा गया है कि इस दौरान सेना प्रमुख को फॉर्मेशन कमांडर ने मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य और नियंत्रण रेखा की स्थिति के बारे में जानकारी दी। थल सेनाध्यक्ष ने बीएसएफ की सहायक कमांडेंट नेहा भंडारी को जम्मू सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान असाधारण साहस और अभियान की दक्षता के लिए प्रशस्ति पत्र से सम्मानित भी किया। हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी चौकी के बिल्कुल नज़दीक स्थित सीमा चौकी की कमान संभालने वाली सहायक कमांडेंट ने जवानों का नेतृत्व करते हुए जीरो लाइन के पार शत्रु की 3 अग्रिम चौकियों को मुंहतोड़ जवाब देकर खामोश कर दिया था। इसके अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए जम्मू में एक बैठक की अध्यक्षता की। हम आपको बता दें कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की घोषणा के अनुसार दक्षिण कश्मीर में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुफा मंदिर की 38 दिवसीय यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 9 अगस्त को समाप्त होगी। समीक्षा बैठक के बारे में सीआरपीएफ ने एक्स पर कहा। सीआरपीएफ के महानिदेशक जीपी सिंह ने अमरनाथ यात्रा 2025 को लेकर सुरक्षा तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जम्मू सेक्टर मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। सीआरपीएफ ने कहा कि श्रद्धालुओं की निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाओं का विस्तार से निरीक्षण किया गया है। हम आपको यह भी बता दें कि सीआरपीएफ महानिदेशक ने बुधवार को कश्मीर घाटी का दौरा किया था और यात्रा का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों की रणनीतिक समीक्षा भी की थी। उन्होंने आधार और पारगमन शिविरों सहित प्रमुख तीर्थ स्थलों का भी दौरा किया था, जमीनी व्यवस्थाओं का आकलन भी किया और सभी श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुचारू और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध यात्रा को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। हम आपको बता दें कि अमरनाथ गुफा की यात्रा 2 मार्गों से की जा सकती है। एक यात्रा दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम होते हुए पारंपरिक 48 किलोमीटर के मार्ग से होकर और दूसरी मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में छोटे लेकिन खड़ी चढ़ाई वाले 14 किलोमीटर लंबे बालटाल मार्ग से की जा सकती है। केंद्र सरकार ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लगभग 42,000 कर्मियों वाली 580 कंपनियों की तैनाती के आदेश दिए हैं। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर समग्र सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा की है तथा राष्ट्र की सुरक्षा बनाए रखने में निरंतर सतर्कता और सैन्य तत्परता के महत्व पर जोर दिया है। दलजीत सिंह चौधरी ने जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के गोलाबारी प्रभावित इलाकों का दौरा किया और मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। इस बारे में बीएसएफ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है। बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी ने जम्मू फ्रंटियर मुख्यालय में जम्मू क्षेत्र में सीमा पर वर्चस्व बनाए रखने संबंधी कदमों की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। डीजी ने बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूदा अभियानगत रणनीतियों, चुनौतियों और समग्र सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा की। उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा बनाए रखने में निरंतर सतर्कता, समन्वय और सैन्य तत्परता के महत्व पर जोर दिया। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस की आतंकवाद रोधी कश्मीर शाखा यानी सीआईके ने शुक्रवार को घाटी के कई स्थानों पर छापेमारी कर सिम कार्ड, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए, जिनका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जा सकता था। सीआईए के प्रवक्ता ने एक बयान में बताया है कि छापेमारी बडगाम, पुलवामा, अवंतीपुरा, कुपवाड़ा, शोपियां और श्रीनगर जिलों में की गई। प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान कुछ संदिग्धों को कथित तौर पर एक विशिष्ट एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए पाया गया। उन्होंने बताया कि इसका उपयोग आतंकवादियों और सीमा पार बैठे उनके आका आतंकवादियों की भर्ती सहित आतंकवाद से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के समन्वय और निष्पादन के लिए करते हैं। प्रवक्ता ने कहा है कि इन उपयोगकर्ताओं के सीमा पार संदिग्ध संगठनों के संपर्क में होने का संदेह है, इसलिए आश्चर्य के तत्व को बनाए रखते हुए तलाशी की योजना सावधानीपूर्वक बनाई गई और उसे अंजाम दिया गया।
उन्होंने बताया कि मामले की जांच के दौरान सिम कार्ड, मोबाइल फोन, टैबलेट और अन्य डिजिटल उपकरणों के रूप में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। प्रवक्ता ने बताया, आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा और जो सुराग सामने आएंगे वे आगे की जांच का आधार बनेंगे। उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को एकत्र करना, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना, मोबाइल फोन जैसे संचार उपकरणों के दुरुपयोग को रोकना और आतंकवाद का समर्थन और बढ़ावा देने वाले आतंकवादियों के सहयोगियों और ओवरग्राउंड वर्करों की पहचान करके केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करना और देश के कानून के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।